हेलो दोस्तों, नमस्कार, जय हिंद, जय माता दी। क्या हाल चाल है? आशा करता हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे। तो आज मैं आपके लिए हाई स्कूल के कुछ क्वेश्चंस लेके आया हूँ जो बहुविकल्पी में आपको बोर्ड परीक्षा में जैसे कि तैसे देखने को मिलेंगे। जो मैं आपको यहाँ करवा दूंगा, एक नंबर के जो भी क्वेश्चन है वह आप पेपर हॉल में बैठेंगे तो वहाँ पे आपको संख्याओं के साथ में वैसे कि वैसे ही क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। तो जो मैं आपको एक नंबर के क्वेश्चन करवाने वाला हूँ, इनको आप यहाँ पे करके और प्रैक्टिस, इतना ज़्यादा प्रैक्टिस करके जो मैं यहाँ करवाऊँगा और अपने आप से कर लीजिएगा। जो मैं क्वेश्चन दूँ उन पर जैसे कि तैसे वैसे ही क्वेश्चन आपको आपके पेपर हॉल में मिलेंगे। ये आपके इस भाई का वादा है। तो देखिए, जैसे कि आपको पहला क्वेश्चन बताता हूँ। कौन सा है आपका सबसे पहला क्वेश्चन दिया गया है आपको। सबसे पहला क्वेश्चन दिया गया है कि x बराबर 5। ठीक है, x बराबर 5 है और y बराबर x प्लस 7 है। तो आपको अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का मान बताना है। क्या बताना है? इसका मान बताना है। देखिए, यह क्वेश्चन आपका 2024 में पूछा गया है आपसे। ठीक है, 2024 में पूछा जा चुका है। ये क्वेश्चन एक नंबर के ऐसे होते हैं जैसे कि तैसे क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। तो आप लोग देखिए इसको कैसे करना है। देखिए, सबसे पहले आपको सॉल्व लिखना है। उसके बाद क्या करना है, x बराबर आपको दिया गया है कितना है, 5, ये दिया गया है। उसके बाद यहाँ y बराबर आपसे पूछा है, y बराबर कितना होगा। तो अभी हमें ये नहीं पता है कि y बराबर कितना है। y बराबर में x प्लस 7 दिख रहा है, तो हमें पहले y की वैल्यू पता करनी है। जब y की वैल्यू पता करनी है तो अभी तो y बराबर x प्लस 5 लिखा हुआ है, 7 लिखा हुआ है। तो यहाँ से अगर हम देखें तो x की वैल्यू क्या है, यहाँ से उठा करके जो 5 दिया गया है x की जगह हम रख सकते हैं। हाँ, रख सकते हैं, बिल्कुल ही। यहाँ देखो, अब यहाँ से हम y की वैल्यू बता सकते हैं, 7 5 12। अब आपको y की वैल्यू भी पता हो गई और बताना है आपको आंसर में क्या, आपको बताना है इसकी वैल्यू अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। जब ये बताना है तो आपको क्या करना है, x की जगह पर आपको 5 रखना है। क्या रखना है, 5। स्क्वायर लगा दीजिए, प्लस है y की जगह पर आपको 12 लिखना है। स्क्वायर लगा है, स्क्वायर लगा दीजिए, आप लगा दीजिए। इसके बाद अब क्या करना है, इसका 5 का अगर हम स्क्वायर करते, देखिए स्क्वायर लगा हुआ है, इसका मतलब आप ये देख लीजिए, अगर 5 के ऊपर ये स्क्वायर लगा 2 लिखा हुआ है, इसका मतलब स्क्वायर 2। तो इसको जो अंदर होता है इसको 2 बार गुणा करा देते हैं। 5 को 5 से गुणा कराएंगे तो कितना हो जाएगा, वैसे हो जाएगा 25। ये आपका जो होता है ये यहाँ पे आ जाएगा। ऐसे ही देखो 12 लिखा हुआ, 12 के ऊपर भी स्क्वायर लगा हुआ है, तो 12 को भी ऐसे ही करेंगे। 12 का 12 से गुणा तो क्या होगा, इनको कहते हैं 12 का वर्ग, तो कितना हो जाएगा 144। ऐसे 5 का वर्ग किया 25 आ गया, 12 का वर्ग किया 144 आ गया। अब 144 यहाँ रख दिया। ठीक है, अब देखिए यहाँ से इनको ऐड कर लेंगे, 4 5 9 और ये 4 और 2 6, एक और ये 169। 169 आपको याद हो तो कितना होता है, या 13 का वर्ग होता है। 169 आपको वर्ग याद होने चाहिए। कितने से कितने तक याद होने चाहिए, आपको वर्ग याद होने चाहिए 1 से लेकर के 20 तक। कितने तक, 20 तक। ये क्या होते हैं, मिनिमम आपको याद होने चाहिए। ठीक है, मिनिमम आपको 20 तक याद होने चाहिए। ठीक है, 20 तक आपको याद होने चाहिए। अगर आपको 20 तक याद होते हैं तो आपको आगे चल के कोई दिक्कत नहीं आने वाली। ठीक है, ये ऐसे ऐसे आपके पास होने चाहिए, याद होने चाहिए। देखिए, आपको पता चल गया 169 किसका वर्ग है, ये 13 का। अगर अंडर रूट के अंदर सेम सेम संख्या होती है तो उन संख्याओं का जोड़ा एक रूप में बाहर आ जाता है। तो हमारा कितना हो जाएगा, 13। ये 13 हमारा क्या हो जाएगा, इस अंडर रूट की वैल्यू हो जाएगी जो आपको एक नंबर का दिया गया था। आपके ऑप्शन था एक 12, ऑप्शन नंबर बी
ये दिया गया था 14, ऑप्शन नंबर सी ये दिया गया था आपका 10 और ऑप्शन नंबर डी ये आपका दिया गया था 13। तो देखिए आपने कितना आंसर निकाल लिया है 13, तो आपका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर